ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। मेरी वॉइस आई होप सभी को आ रही होगी। तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्लैंड्स क्या होती है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। सभी को क्लियर था ये? यस मैम। फिर हमने सबसे पहले पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था हमने बेटा थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस इज लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अपर मीडियस्टेनर। आप देख सकते हैं थायराइड येलो येलो जो ऊपर वाला बना हुआ है, नीचे थाइमस है, राइट लंग, लेफ्ट लंग और बीच में मीडियस्टेनम है। इनके आगे मीडियस्टेनम होता है, ठीक है। तो थायराइड इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर मीडियस्टेनम। बर्थ के टाइम पे इसका वेट जो होता है 10 से 12 ग्राम होता है। चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे 20 से 30 ग्राम होता है। और ओल्ड एज के टाइम पे इसका वेट जो होता है वो 3 to 6 ग्राम होता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। मतलब बर्थ के टाइम पे जितना होता है चाइल्डहुड के टाइम पे और ज्यादा हो जाता है, और ओल्ड के टाइम पे ये रिड्यूस हो जाती है थाइमस ग्लैंड। तभी तो इसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स का? यस मैम। नाउ इसके फंक्शन क्या होता है? ये इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है किसको? टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। और कौन सा हार्मोन बनाता है? थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो क्या करता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये किस लिए चाहिए होता है? डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट को डेवलप करने के लिए थाइमोसिन नाम का हार्मोन चाहिए होता है फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है? यस मैम। देन क्या कंक्लूजन है? इन एंडोक्राइन सिस्टम हम स्टडी करते हैं और नॉलेज लेते हैं वेरियस ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय देम और उनके वेरियस फंक्शंस होते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी फॉर द implementing the gain knowledge about clinical area for better and quality nursing care। इन सब के लिए हमें इस ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। थाइमस ग्लैंड का नोट डाउन करो ये फंक्शंस एंड कौन सा हार्मोन और हार्मोन का क्या फंक्शन।
हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाज का एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होता है ना? ये देखो कहाँ पे सिचुएटेड है, लिवर के बाद गॉल ब्लैडर, फिर पैनक्रियाज, जिसमें टेल, बॉडी, हेड सब है, ड्यूडेनम के ऊपर पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज में क्या होता है? एक्सोक्राइन एक्टिनस होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, अल्फा सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और डेल्टा सेल होते हैं जो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? इंसुलिन होता है जिसका एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, आपको पता है शुगर का लेवल कम करने में। इंसुलिन इंक्रीज द ग्लूकोज एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल। इंसुलिन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और बॉडी सेल के अंदर ज्यादा ग्लूकोज अपटेक को करवाता है। ठीक है, ये तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे है। प्रोटीन पे क्या इफेक्ट करता है? प्रमोट करता है अमीनो एसिड अपटेक। ठीक है, डिक्रीज करता है प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम करता है, प्रमोट करता है अमीनो एसिड अपटेक अपटेक को, और प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल। ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू इंसुलिन क्या होता है बेटा? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज दो तरीके की होती है, इंसिपिटस और मेलिटस। मेलिटस में क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाई ब्लड शुगर जो होती है वो प्रोड्यूस करती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही।
बेटे हो गया नोट डाउन? यस मैम। नाउ डिसऑर्डर रिलेटेड टू इंसुलिन, इसको नोट डाउन करें, डायबिटीज मेलिटस। हो गया? यस मैम। देन ग्लूकागन, ये हार्मोन होता है। इंसुलिन के अलावा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है पैनक्रियास से? ग्लूकागन। ग्लूकागन का उल्टा काम होता है, एक्ट मोस्टली ऑन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, जहां पे वो एंटागोनाइज करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के एक्शन का अपोजिट काम करता है, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड प्रमोट करता है ग्लूकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा और प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यू कैन सी ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस से वापसी ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, लिवर के अंदर और मसल सेल्स के अंदर। तो ये उल्टा काम करता है इंसुलिन का। देन है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हाइपोथैलेमस में और पेनक्रियास के अंदर, ठीक है। इसका एक्शन क्या होता है बेटा? ये रेगुलेट करता है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, सोमैटोस्टैटिन। नोट डाउन करिए इसे। हो गया नोट डाउन? इसको भी बनाओ, ये जो नीचे बना हुआ है।
हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. सोमैटोस्टैटिन करिए। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. तो हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में, है ना? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमने पढ़ा कौन कौन सी? पिट्यूटरी और बताओ, एड्रीनल, पेनक्रियाटिक, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। हमारा रहता है गोनाड ग्लैंड। क्लियर है? Yes, ma'am. तो अभी ये जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ाई वो सब समझ में आई? Yes, ma'am. इनमें किसी में कुछ डाउट्स? No, ma'am. गोनाड ग्लैंड्स में क्या आता है? टेस्टिस एंड ओवरीज। Yes, ma'am. यही बताया था ना? Yes, ma'am. और ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है बताइए? मैम दोबारा रिपीट कीजिए जरा। गोनाड ग्लैंड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज आता है ना? तो कौन कौन से Yes, हार्मोन ma'am. सिक्रीट होते हैं? Ma'am, estrogen, progesterone. Progesterone. किससे होते हैं? ओवरीज से या टेस्टिस से? मैम ओवरी से तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते मैम हैं। टेस्ट होता है। क्या? मैम टेस्टिस से होते हैं। फिर पागल, टेस्टोस्टेरोन किससे? ओवरी से होते हैं। मैम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरीज से। ओवरीज। वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस मैम। यस हाँ जी, तो हम किस पे थे? गोनाड ग्लैंड्स पे, है ना? यस मैम। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी बताया था मैंने।
ध्यान है कुछ? क्या मैम? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। भूल गए? कुछ रिप्लाई करो। यस मैम। क्या बताया था गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन? किसमें बताया था मैंने, ध्यान है? पिट्यूटरी के अंदर बताया था। यस मैम। मैम हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड में। यस मैम। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यस मैम। GnRH जो आपने बताया था। ओके, तो अब दो रहती है, पीनियल ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड भी मैंने बताई थी ना कहाँ पे होती है, भूल गए? स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। यस मैम, वो बुरी। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? एक स्मॉल बॉडी होती है जो अटैच होती है रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जब मैंने ब्रेन पढ़ाया था तब बताया था। रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल एंड इज कनेक्टेड टू इट बाय शॉर्ट स्टैल्क, जिसके अंदर नर्व्स होती है बहुत सारी जो टर्मिनेट होती है बेटा हाइपोथैलेमस के अंदर। तो पीनियल ग्लैंड का एक स्मॉल बॉडी है जो कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे होती है और अटैच होती है और इससे कनेक्ट होती है थर्ड वेंट्रिकल से शॉर्ट स्केल के थ्रू, जिसमें की नर्व्स होती है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और कैप्सूल होते हैं उसके चारों तरफ। द ग्लैंड टेंड्स टू एट्रोपी आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद वो एट्रोपी हो जाती है और मे बिकम कैल्सिफाइड, और लेटर एज के अंदर वो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। तो ये होती है बेटा पीनियल ग्लैंड। ये यू कैन सी ओवर हेयर पीनियल ग्लैंड। क्या फंक्शन होते हैं इसके, फिजियोलॉजिकल रोल जो होता है वो अभी भी अनक्लियर है, बट ये सिक्रीट करता है मेलेटोनिन को, जो प्रमोट करता है स्लीपीनेस और रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक को। एनिमल्स के अंदर एनिमल्स के अंदर दैट ब्रीड ड्यूरिंग स्पेसिफिक रीजंस, वो एनिमल जो स्पेसिफिक सीजन्स के अंदर ब्रीड करते हैं उसमें मेलेटोनिन जो है वो अपेरेंटली अल्टर हो जाता है उसकी कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। बट इट हैज बीन शोन टू हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेम इफेक्ट होता है उसका। तो इसको नोट करिए पीनियल ग्लैंड को, उसके बाद में आप लोगों को गोनाड ग्लैंड और बताऊंगी। नोट कर रहे हैं सभी? यस मैम। ओके। नोट करिए जल्दी से पीनियल ग्लैंड के बारे में।
कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फंक्शन नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. Now गोनाड ग्लैंड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज आता है। ओवरीज एंड टेस्टिस आर पेयर्ड ओवल ऑर्गन जिन्हें हम गोनाड्स बोलते हैं। ठीक है। ओवरीज क्या होता है? फीमेल गोनाड होती है जो लोकेटेड होती है पेल्विस कैविटी के अंदर और सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव साइकिल को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन कॉन्जुगेशन विद गोनाडोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड
इसलिए मैं आपसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन पूछ रही थी। ओवरीज जो करता होता है बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, जो सॉफ्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को इन द प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ की प्रिपरेशन में वो सॉफ्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को। ठीक है, देन टेस्टिस क्या होती है बेटा, मेल गोनाड होता है जो लिक्विडेटेड होता है कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, और वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और उसके अलावा जैसे वहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, यहाँ पे इनहिबिन हार्मोन बनता है जो कंट्रोल करता है स्पर्म प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच को स्टिमुलेट इनहिबिट करके स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, क्लियर है? दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ओ सॉरी, ओवरीज एंड टेस्टिस। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? इसको नोट डाउन करिए।
यस, हो गया। यस मैम। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में? हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके।